आज जो चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 का जो नेम है वो मेज़रमेंट्स है। तो मेज़रमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले डेफ़िनेशन जो आती है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफ़िनेशन क्या होती है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कौन-सी क्वांटिटीज़ होती हैं? तो फ़िज़िक्स के अंदर हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को ही डील करते हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये फ़िज़िकल वर्ड का नाम है जिसमें फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं। तो फ़िज़िकल चीज़ें अगर जितना मौजूद होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है फ़िज़िकल चीज़ों की मेज़रमेंट पॉसिबल होती है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफ़िनेशन के मुताबिक ऑल क्वांटिटीज़ व्हिच आर मेज़रेबल, तो उसे हम कहते हैं जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास कौन-कौन सी हैं, इसमें बेस क्वांटिटी हैं और ड्राइव क्वांटिटी जिसकी डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें से कुछ हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेस यूनिट्स किसे कहते हैं? बेस यूनिट क्या होते हैं? तो बेस यूनिट जस्ट जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बेस यूनिट होते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट होते हैं, वो बेस यूनिट होते हैं। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ ये वाली हैं और इनको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे जो है हमारे पास लेंथ एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो लेंथ के लिए इसका यूनिट जो होगा बेस यूनिट कहलाएगा जो कि मीटर होता है। इसके अलावा हम देखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में 3 किस्म के यूनिट्स पाए जाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में 3 किस्म के यूनिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास बेस यूनिट है और सप्लीमेंट्री यूनिट है और ड्राइव यूनिट है। बेस यूनिट वही वाले जो 7 क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास बेस यूनिट ये बेस यूनिट्स हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस यूनिट्स हैं। क्वांटिटीज़ के यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिस तरह मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट होता है, मास किलोग्राम का होता है और सेकंड जो है टाइम का यूनिट होता है। इसी तरह हमारे पास जो एम्पेयर है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। इस तरह टेम्परेचर जो है वो का यूनिट जो है केल्विन होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो रेडियन और स्टीरेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप सब ये याद रख सकते हैं, जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट रेडियन होता है और जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट स्टीरेडियन होता है। ड्राइव यूनिट्स की बात करें तो ड्राइव यूनिट्स जो है यहाँ पे कुछ ड्राइव यूनिट्स लिखे हुए हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लें तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। तो बुक के अंदर जो है ड्राइव यूनिट्स जो है स्टार्ट में दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर और इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ तक जो जो यूनिट्स है ना, यहाँ तक यूनिट्स जो है अंडरस्टैंडेबल है, आसानी के साथ समझ आ जाते हैं। जो इसके अलावा जो इसके नीचे लिखे हुए हैं जैसे कि वोल्टेज है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यहाँ से अगर देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं, कैपेसिटेंस देखते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखते हैं, कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंडक्टेंस। ये यूनिट्स जो है इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये यूनिट्स इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। जो पहले यूनिट है जैसे फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज वगैरह, ये आसान यूनिट है, इसको ये समझ लें बेहतर है आपके लिए। इसको देख लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही वाला फार्मूला है जो बच्चों आप लोगों मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये वर्क होता है किसी चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जी? ये वर्क है चार्ज के ऊपर। W/Q भी इसको लिख सकते हैं और वर्क का यूनिट जूल होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है तो मैंने यहाँ पे J लिख दिया हुआ है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मैंने इसको कूलम लिख दिया। मजीद आगे चलते हैं, जूल को जूल लिख दिया। जो हमारे पास कूलम है, जो चार्ज का यूनिट कूलम है, कूलम को हम एम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 9th क्लास की फिजिक्स में ड्राइव यूनिट्स का टेबल बना हुआ है, तो अगर आप देखें ना
कूलम्स को उन्होंने एम्पेयर सेकंड भी वहां पे लिखा हुआ है। तो जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, जूल को न्यूटन मीटर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जूल जो है ये वर्क का यूनिट होता है, वर्क को का यूनिट जूल होता है, जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल को न्यूटन मीटर कैसे लिख सकते हैं? जूल को वर्क जो होता है जो हमारे पास एफ डॉट डी होता है, वर्क वर्क का यूनिट जूल होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इसलिए यहां से आप याद रखें, जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये जूल जो है ये एक वर्क का यूनिट भी है, जूल जो है ये वर्क का यूनिट भी होता है, और इसके साथ साथ यही वाला जूल जो है एनर्जी का यूनिट भी होता है, एनर्जी का यूनिट भी होता है, ये याद रखिए। जूल वर्क का यूनिट भी होता है, जूल एनर्जी का यूनिट भी होता है। चलिए वापस आ जाते हैं। जूल, तो कूलम को एम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल को न्यूटन मीटर। और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं एम्पेयर सेकंड लिख दिया हमने, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन जो है वो क्या होता है, न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों ने एफ इक्वल टू एम में पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें ये वाला जो फोर्स है इसको हम लिखते हैं, अगर न्यूटन लिखते हैं तो मास का यूनिट किलोग्राम होगा, मास का यूनिट किलोग्राम होगा। तो एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो इसी तरह ये न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वही ये काम किया है हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन को लिख दिया है। और ये मीटर यहाँ पहले से मौजूद था, हमने यहाँ लगा दिया, एम्पेयर सेकंड हमने यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ से हम क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बन जाता है, और ये वाला सेकंड जो है माइनस में है, जब ये नीचे आएगा तो प्लस में होकर 3 में चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम एक सिंगल लाइन में अगर लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं, इसको उठा के अगर ऊपर लेके जाएं ये प्लस की पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो ए -1 और एस -3 आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो बेस यूनिट्स हमारे पास बन चुके हैं वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर और पर क्यूबिक सेकंड। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जी, हमारे पास यूनिट होता है जी फैरेड का। फैरेड, फैरेड जो है वो कहाँ से निकलता है, फैरेड जो है वो क्या है? तो कैपेसिटेंस, जब आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं जी, कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, Q इज इक्वल टू सी भी पढ़ चुके हैं आप, कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू सी भी, ये चार्ज तथा ये कैपेसिटेंस और ये वोल्टेज। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये C की वैल्यू निकालनी है आपने, इस V को Q के नीचे डिवाइड कर दें तो C इज इक्वल टू Q और V निकल आता है। C इज इक्वल टू Q और V। C क्या है? ये कैपेसिटेंस है। C क्या है? ये कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q और V आता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है हमारे पास वो फैरेड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास फैरेड होता है। तो फैरेड को लिख सकते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम और जो वोल्टेज है इसका यूनिट वोल्ट। यानी कि ये वाला सी कैपेसिटेंस को फैरेड लिख सकते हैं, और क्यू और वी भी हम इसको लिख सकते हैं। क्यू क्या है हमारे पास? कूलम। वी हमारे पास वोल्ट। तो इसको हम फैरेड को क्यू सी और वी लिख सकते हैं। सी क्या है? कूलम। कूलम को अम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं। इस तरह वी जो है वो वही वाला होगा जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, इसको उठा के आप यहाँ पे कॉपी कर दें इसी वी को। तो ये यहाँ ये वाला निकाल लेंगे तो ये वाला सभी जगह पे इस्तेमाल होना है। तो देखें वी जो है हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, तो इसके मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये ए माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये 3 माइनस का है, ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, एस 4 हो जाएगा। किलोग्राम नीचे रिमेनिंग रहेगा और मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास यूनिट आता है रेजिस्टेंस का यूनिट आता है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ड्राइव यूनिट है, इसको हमने बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? V इक्वल टू आई आर। आप पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू आई आर पढ़ चुके हैं अब। तो R जो है यहाँ से निकाल लेते हैं, R जो है निकाल लेंगे, I जो है ये डिवाइड हो जाएगा तो V ओवर I हो जाएगा। देखिए फिर V आ गया,
वो भी यहाँ पे कॉपी कर देगा। तो अम्पेयर जो हमारे पास करंट है इसका यूनिट होता है अम्पेयर, तो अम्पेयर यहाँ लिख दिया। अब वही काम करना है, जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, इन दोनों को उठा के नीचे ले जाएं, तो अम्पेयर स्क्वायर और सेकंड क्यूब आ जाएगा, तो बाकी वही वाला रहेगा। तो ये भी हो गया। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस जो की डेफिनेशन ये होती है, द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी सब्सटेंस की जो खासियत जो होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अगर जो फार्मूला लिखना चाहें तो 1/, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। कंडक्टर का फार्मूला होता है 1/रेजिस्टेंस, तो 1/ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो 1/ओहम लिख सकते हैं। अभी आपने रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम जो है वो ड्राइव किया है, जो कि ये वाला है। रेजिस्टेंस एक ड्राइव यूनिट है, तो आपने इसको बेस यूनिट की फॉर्म में पहले से लिख चुके हैं, ये देखें पहले से लिख चुके हैं आप। तो यानी कि ओहम जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एम्पेयर स्क्वायर और सेकंड क्यूब के बराबर होता है। अब इसको उल्ट कर दें, ये ओहम था ना, ये वाला बेटे ये ओहम था, ये ओहम था, इसको 1/ओहम करते हैं, अगर इसको उल्ट करते हैं 1/ओहम करते हैं, तो ये वाली चीज जो है ना उसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगी ये, और ये वाला नीचे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको उल्ट कर दें तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकली होती है ओहम के, तो ये हमारे पास कंडक्टेंस का भी क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखें। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन वैसे क्या होती है? किसी मैग्नेट के गिर्द ऐसा इलाका जहां पे उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का असर मौजूद होता है, या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो वो भी उसका यूनिट टेस्ला होता है। टेस्ला अब कहाँ से आया है? टेस्ला एफ इजिकल टू क्यू वी बी, ये एफ एस सी में एक फार्मूला होता है, एफ इजिकल टू क्यू वी बी, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है एफ एस सी में। चले इसको साइन थीटा को रहने दें आप, तो ये लिखें क्यू क्या है? चार्ज, वी क्या है? वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें चाहिए। बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसी को हमने यहाँ पे निकालना है, इसको नीचे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आए जरा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, बी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू आता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम को अम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम किया है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम को अम्पेयर सेकंड लिख दिया, ये वेलोसिटी है, इसको वोल्ट नहीं समझ लेना, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो अम्पेयर मीटर यानी कि न्यूटन और अम्पेयर मीटर, ये टेस्ला को हम कर रहे हैं, टेस्ला को बेस यूनिट की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अम्पेयर न्यूटन और अम्पेयर मीटर आ गया, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को ये देखें, न्यूटन को बेस यूनिट जो होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया, तो अम्पेयर मीटर लिख दिया, मीटर से मीटर कैंसिल, तो किलोग्राम अम्पेयर सेकंड आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बेस यूनिट आ जाएंगे। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेस्ला को लिख सकते हैं एफ इजिकल टू क्यू वी बी, एफ इजिकल टू क्यू वी बी लिख सकते हैं, बी को हम लिखते हैं एफ ओवर क्यू वी, एफ ओवर क्यू वी लिखते हैं। फोर्स न्यूटन होती है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम को अम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं, कूलम को अम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ से सेकंड सेकंड से खत्म हो जाएगा, न्यूटन ओवर अम्पेयर मीटर आ जाएगा, तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अम्पेयर मीटर ऑलरेडी मौजूद है, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो किलोग्राम अम्पेयर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरियाज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मेन चीज आपके यूनिट्स जो है ना वो याद रखें, मेन है ड्राइव यूनिट को बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेबर, इसका यूनिट वेबर होता है, डब्ल्यू वी भी लिख सकते हैं। तो वेबर जो है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। देखिए टेस्ला आप पहले से पढ़ चुके हैं, टेस्ला किलोग्राम एम्पेयर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये इसको
टेस्ला की जगह पे किलोग्राम एम्पेयर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, ये मीटर स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एम्पेयर डॉट S2 आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने मैट्रिक में पढ़ा है, एफएससी में पढ़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। तो हेनरी जो है उसको एच से लिखते हैं, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। हेनरी को लिखते हैं एच के साथ। हेनरी है क्या? तो 1 वोल्ट का ईएमएफ का पैदा होना, 1 वोल्ट के ईएमएफ का पैदा होना कब पैदा होना? जब हमारे पास करंट में चेंज आए पर सेकंड के अंदर, पर सेकंड में करंट में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ का पैदा होना, ठीक है, ईएमएफ का पैदा होना बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द रेट ऑफ 1 सेकंड। तो ये हमने लिख दिया है ऐसे। तो वोल्ट को हमने पढ़ा था, ये हमारे पास वोल्ट था ना, ये जो हमारे पास वोल्ट की जो वैल्यू थी, ये देखें, ये वाली वापस यहाँ पे कॉपी करनी है आपने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे वापस आपने कॉपी कर लेनी है, ये वोल्ट की वैल्यू इसमें वापस से कॉपी कर लेनी है, ये वाली वोल्ट, ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली, ठीक है ना, ये वोल्ट यही था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट है। ये तो ओहम था ना, ये ओहम है ना, ये वोल्ट है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके नीचे लिख लेंगे ये वोल्ट की वैल्यू। तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों को नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ये, और ये सेकंड पहले मौजूद है, एम्पेयर नीचे मौजूद है, तो एस से एस कैंसिल, S2 आ जाएगा, और ये भी ए है, ये भी ये है, ये स्क्वायर बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एम्पेयर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये रहे जी आपके कुछ बेस यूनिट्स जो है उनको हमने लिखा है, ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट की फॉर्म में लिखा है। ये थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आसान है अगर करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल, अगर ये इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है तो सभी की वैल्यूज निकालना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चीजें वही पढ़ाने वाली हैं, सिंपल सी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।